हेलो फ्रेंड्स, मैं हुक्म सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5, 3 एंड 2 के पेपर्स हुए थे। हम इन्हीं पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम देखिए लेवल 5 के सारे पेपर्स, सारी शिफ्टों के सारे पेपर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ख़ासकर जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये सीरीज़ बिल्कुल रामबाण है, उनको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं इसी तरीके का ग्रुप डी का जो पेपर का लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम देखिए लेवल 3 का 14 जून 2022 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसमें से हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। मेनली हम मैथ्स का पोर्शन ही हम इन सारे पेपर्स का देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 14 जून 2022 को लेवल 3 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे लग रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आपको और चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, जो क्वेश्चंस इजी रहेंगे हम थोड़ा जल्दी जल्दी उनको डिस्कस करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए अंडर रूट 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 माइनस में क्यूब रूट 64 को आप लिख सकते हो 4 बराबर इसको आप लिख सकते हो y की पावर 1/4। ठीक है, अब देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4 बराबर y की पावर 1/4। अब आप करिए क्या, दोनों तरफ 4 पावर कर दीजिए। ठीक है, तो इधर भी 4 और इधर भी 4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये बनेगा आपका y बराबर 4 की पावर 4। और 4 की पावर 4 क्या होता है आपका, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। तो 256 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 84 को अगर हम 32 से भाग देंगे तो ये कटेगा आपका 4 से काटिए 21 बार और ये कटेगा 4 से 8 बार, तो बनेगा 21/8 गुना में ये 8। ठीक है, तो 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपका 21 माइनस में 15/8 गुना में 19 और 16 35 होता है तो माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का 16। अब देखिए 8 से ये कटेगा 2 बार और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा आपका 21 प्लस में 15 दूनी 30। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका 30 और 21 51। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ये एक समीकरण दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हलों का योगफल यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालना है हमें। अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो जनरल फॉर्म होती है बराबर ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ये होती है जनरल फॉर्म। ठीक है, तो या अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें इस जनरल फॉर्म की तो ये होता है हमारा -b/a। ठीक है, और यहाँ -b क्या है, यानी b क्या है यहाँ -6। ठीक है, तो माइनस इंटू में -6/में a क्या है यहाँ 2। ठीक है, अपॉन में 2, तो कितना बनेगा 6/2। 6 प्लस का हो जाएगा 6/3 नहीं 6/2, तो कितना बनेगा आपका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी आयताकार लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है। इस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डायग्राम की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये आपका वो आयताकार बगीचा है। ठीक है, जिसकी भुजाएं हमें दे रखी हैं कितनी कितनी
5:3, यानी कि मैं अगर इसको 5x और 3x मान लूँ, क्योंकि जब भी आपको एरिया निकालना हो ना तो आप x साथ में ज़रूर लिया करो, नहीं तो गलती होने के चांसेज होते हैं। ठीक है, तो भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका 5 या 15x²। ठीक है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, और ये गिवन है आपको 3260 के बराबर। ठीक है, तो 7260 के बराबर। तो काटिए x² बराबर 15 से काटिए, 15 चौका 60, बचे 12, 15 अट्ठे 120, 15 चौका 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 22, 22 484 होता है, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 22 आ गई तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि इसने बोला है भाई पेरीमीटर उसके वृत्ताकार परिधि के पेरीमीटर के बराबर है। तो इसका अगर हम पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर होता है 2 × में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर आ जाएगा इसका 5 और 3 8। ठीक है, 2 × में 5 और 3 8x बराबर 16 गुना में x की वैल्यू 22। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 16 दूनी 32, 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352। अब इसने बोला है कि जो ये एरिया है ना, सॉरी पेरीमीटर है, ये वृत्ताकार बगीचे की पेरीमीटर के बराबर है। तो इसको रख दीजिए भाई, वृत्ताकार का पेरीमीटर होता है πr, सो 2πr। ठीक है, 2πr। तो 2 गुना में 22/7 गुना में रेडियस r हमें निकालनी है बराबर 352। 352 इसको, ये क्या था आपका 16 गुना में 22 ही तो था, तो इसको 16 गुना में 22 लिख लीजिए ताकि 22 से 22 कट जाए। ठीक है, तो देखिए 22 से तो आपका 22 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, तो 2 से कटेगा ये 8 बार, तो और रेडियस आ जाएगी आपकी 8 7 56। ठीक है जी, अगर रेडियस 56 आ गई तो इसने बोला है कि इस बगीचे का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, एरिया निकाल दीजिए। तो निकाल दीजिए एरिया, आपका एरिया होगा कितना, πr²। ठीक है, पाई का मान 22/7, रेडियस आपकी 56 निकाली आपने, 56 × में 56। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा 8 बार, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 176 गुना में 56, 6 × 36 यूनिट डिजिट होगा 6, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 850 की धनराशि 3.6% वार्षिक दर से 25.5 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई, मूलधन 850 गुना में दर कितनी है आपकी 36/10 लिख देता हूँ इसको। समय कितना है आपको निकालना है, बटे में 100 बराबर ब्याज कितना है 25.5, तो इसको मैं 255/10 लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इस 10 से तो ये 10 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 17 से 5 बार और 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। ठीक है, और 5 से काटेंगे 3 बार। ठीक है, और 3 से कटेगा ये 12 बार, और 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, तो टी आ जाएगा आपका कितना 5/6। अब इसने तो महीनों की संख्या पूछी है, महीनों की संख्या के लिए आप 12 से गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 महीने आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आप 919 लिख लीजिए, इसको 9.019 और 0.919 और 9.0019। ठीक है,
तो देखिए कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 9, 9 9 18 और 1 19, हासिल 1 1 1 2 और 1 3, ठीक है। लास्ट में 399 देखिए, इसमें 999 नहीं होगा, इसमें 939 है, नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। तो आपका आएगा 9 पॉइंट 9 या 27 का 7, हासिल 2 पॉइंट के बाद 1 7, तो इसमें 3 है, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा। बाकी अब आप जोड़ के ही देख सकते हो, 2 और 1 3 और 9, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें कि श्रेणी के प्रथम 4 पद ये हैं, तो इस श्रेणी का 6वां पद बताइए। देखिए ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, यानी कि ये जीपी में है, ये इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना क्या होगा 324, ठीक है। ये कौन सा पद हो गया आपका 5वां, तो 6वां पद क्या होगा इसका 3 गुना, कितना होगा 3 3 9, 24 72, 972 होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर दो दे रखा। देखिए एक चीज़ मैं आपके लिए आसानी के लिए लिख लेते हैं, हम मीन यानी कि माध्य बराबर ए लिख लेते हैं, और मोड यानी कि बहुलक बराबर बी लिख लेते हैं, और मीडियन यानी कि माध्यिका बराबर सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है बहुलक और माध्यिका यानी मोड और मीडियन, तो मैं कह सकता हूँ कि b माइनस सी बराबर हमें गिवन है 2, ठीक है। और एम्पिरिकल रिलेशन का प्रयोग करते हुए माध्यिका और माध्यिका बोले तो मीडियन यानी कि हमने माना है सी, माइनस में माध्य यानी कि ए माइनस ए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एम्पिरिकल रिलेशन बता देता हूँ। एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ठीक है। तो मोड क्या माना है आपने बी बराबर 3c माइनस में 2a, ठीक है। ये हो गया आपका एम्पिरिकल रिलेशन। अब आप करिए क्या, इस b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है। तो करिए भाई, वैल्यू पुट करेंगे तो b की जगह पे 3c माइनस में 2a माइनस में c बराबर 2। अब देखिए 3c में से c जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2c माइनस में 2a बराबर 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका c माइनस a बराबर 2, तो c 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c माइनस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। ये आपसे पूछा था, तो ये 1 आ जाएगी, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा, एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स कार्य छोड़ देता है, वाई अकेले से इस कार्य को 39 दिन में पूरा करता है। एक्स ने कितने दिन कार्य किया, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्स ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, ठीक है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं भाई एक्स किसी काम को कर रहा है 45 दिनों में और वाई उस काम को कर रहा है 60 दिनों में, ठीक है। टोटल वर्क ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 180, दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 45 चौका 180 और 60 दिया 180, ठीक है जी। अब कह रहा है कि शेष काम वाई ने किया था कितने दिन में, पूरा 39 दिनों में, ठीक है। वाई की एफिशिएंसी कितनी है भाई, वाई की एफिशिएंसी है 3, ठीक है। तो 3 की एफिशिएंसी से 39 दिनों में वाई ने कितना काम कर दिया, गुना करिए, 9 तिया 27, 2 3 तिया 9 और 2 11, 117 काम कर दिया वाई ने। तो इसको घटाइए इसमें से, अगर हम इसमें से 117 घटाते हैं तो कितना बचता है आपका, बचेगा 63, ठीक है। 63 काम बचा हुआ है। तो अब देखिए ये जो 63 काम बचा हुआ है, इसका मतलब ये एक्स और वाई दोनों ने किया होगा, ठीक है, क्योंकि वाई तो शुरू से लास्ट तक करता ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 63 एक्स प्लस में वाई ने किया होगा, ये 63 काम, ठीक है,
63 काम, और कितने की एफिशिएंसी से? भाई इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो 7 नाम 63, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स ने 9 दिन काम किया था। ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इसका बहुलक या मोड बताना है। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, इस जो भी ये नंबर्स गिवन है इनमें जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो। तो सबसे ज़्यादा बार आप देख सकते हैं 6, तो यहाँ 3 बार है। ठीक है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आप ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 10,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है, चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए, कई तरीके हो सकते हैं सवाल को कराने के लिए, बट अभी तक मैंने आपको ट्री मेथड नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक ट्री मेथड से बताऊं इस सवाल को। ठीक है, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ठीक है, उसको भी मैं बहुत ईजी वे में बताता हूँ। कैसे? कि भाई पहले साल के लिए जो ब्याज मिला, इस 10,000 का 10% मिलेगा, तो कितना आएगा? 1,000। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। दूसरी साल में आपका 1,000 तो रहेगा ही रहेगा, और इस 1,000 पर भी 10% लगेगा, तो कितना बन जाएगा आपका? 100। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,100। ठीक है, अब तीसरी साल की बात आएगी तो 1,100 तो आपका रहेगा ही रहेगा, इस 1,100 का भी आपको 10% और लगेगा। ठीक है, तो ये बनेगा 110। ठीक है, कितना हो गया? 1,210। ठीक है जी, तीसरी साल तक। ठीक है, अब देखिए चौथी साल की कहानी की अगर हम बात करें, तो चौथी साल में आपको 1,210 तो रहेगा ही रहेगा, और इसका भी आपको 10% और देना पड़ेगा। ठीक है, 1,210 का तो 121 और लग जाएगा। तो चौथी साल के लिए आपका कितना बन जाएगा? इधर लिख देता हूँ, 1, 3, 3 और 1, 1,331। ठीक है, ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको ये भी अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। तो 35 किलोमीटर धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, बट मैं आपको बहुत ईजी वे में बताता हूँ। क्या करना है आपको कि भाई आप लिखिए कि डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, अपस्ट्रीम यानी कि विपरीत दिशा में, और इधर लिख लीजिए टाइम। आपको x + y और x - y अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट में लिखिए, क्योंकि हम जब भी इक्वेट करेंगे रिलेशन को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे, तो x + y और x - y पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको भी इसी तरीके से करना है पेपर में। आप इधर लिखिए डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में 63, विपरीत दिशा में कितना है 30, और समय लग रहा है कितना? 7 घंटे। ठीक है, दूसरे केस में धारा की दिशा में 28, विपरीत दिशा में 48, और टाइम लग रहा है 6 घंटे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए, आप करिए क्या, पहले इसको राइट हैंड साइड को बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसको बराबर करने के लिए इसको गुना करिए 6 से, और इसको गुना करिए 7 से। ठीक है, तो 6 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6 तिया 18, 1 6 चिंग 36 और 1 37। 6 तिया 18 का 8 हासिल 1 6 चिंग 36 और 1 37, 368। इसको 6 से करेंगे तो 6 तिया 18, 180 बन जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 7 से तो बनेगा 7 8 56, हासिल का 5, और 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, और इसको करेंगे 7 से तो बनेगा आपका 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 33। ठीक है, तो आपकी ये बन गई। अब आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लीजिए। ठीक है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। ठीक है, तो 8 में से 6 गया तो 2, और 17 में से 9 गए तो 8 और 1। ये क्या थी आपकी डाउन स्ट्रीम। अब आप लिख लीजिए अपना x + में y इसके साथ में। अब हमारी राइट हैंड साइड आपस में 42 42 बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। ठीक है,
तो इसको भी बराबर कर दीजिए। अब इनका डिफरेंस लीजिए, 6 में से 0 गया 6 और 13 में से 8 गए तो 5 और 1 अपॉन में x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका बनेगा 182x प्लस में 182y बराबर 156x प्लस में ये यहाँ माइनस का आएगा। ठीक है, इधर माइनस का आएगा, इधर माइनस का आएगा, 156x प्लस में 156y। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। 156 को अगर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 182 में से घटेगा, मैं घटा रहा हूँ, 12 में से 6 गए तो 6, 17 में से 15 गए तो 2, 26x बराबर। अब इसे 182 को राइट साइड में ले जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, 6 और 2 8 और 18 और 15 33। ठीक है, y। अब आप 13 से काटिए इसको, 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, 2x बराबर 13 से इसको काटेंगे, 13 दूनी 26 और 13 छिंग 78 y। ठीक है, 2 से कटेगा 13 बार, तो यहाँ से x अपॉन वाई आ जाएगा कितना, 13 अपॉन में 1। ये x और y का रेशो आ गया। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि 35 किलोमीटर तो धारा की दिशा में और 27 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 35 अपॉन में x प्लस में y प्लस में कितना 27 अपॉन में x माइनस वाई कितना होगा। ठीक है, अब देखिए तो भाई x प्लस में y यानी 13 और 1 14, तो यानी 35 बटे में 14 प्लस में 27 बटे में 13 में से 1 गया तो 12। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 से 3 नाम 27, 3 चौक 12। ठीक है, इसको 5 बटे 10 को मैं 5 बटे 2 को 10 बटे 4 लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे 2 से गुना करके, तो ये बनेगा 10 बटे 4 प्लस में ये है आपका 9 बटे 4, तो कितना आ जाएगा 19 बटे 4, तो कितना आएगा 4 चौक 16, 4 घंटे हो गए। ठीक है, 4 तो घंटे हो गए पूरे। और देखिए बचा कितना 3 बटे 4, 3 बटे 4 को आप मिनट के लिए 60 से गुना करिए, 15 15 थी 45, तो 45 मिनट हो गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 4 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर दे रखा है 28। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये 28 है ये 12 और 4 16 की वैल्यू है, और हमसे पूछिए क्या क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 से कटेगा 25 बार और 25 सत्ते 175, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लिखिए 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3 गुना में, इसको लिखिए 5 एकम 5 और 1 5 एकम 5 और 4 9 बटे 5, इसको आप 3 बटे 5 को गुना में 5 बटे 3 लिख दीजिए। ठीक है, गुना में 3 बटे 8 और माइनस में है ये 2 बटे 3, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 3 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो आपका बनेगा कितना 3 बटे 2 माइनस में 2 बटे 3, तो 3 3 9 माइनस में 2 दूनी 4, 9 माइनस 4 बटे में कितना बनेगा 6, तो यानी कि 5 बटे 6 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जब इन संख्याओं को एक महत्तम संख्या x से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, x के अंकों का योगफल बताइए। तो देखिए हम सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे तो कितना बनेगा। देखिए इसका डिफरेंस लेते हैं तो 5 में से 2 गया तो 3 और 10 में से 9 गया तो 1 और 2। ठीक है, अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो बनेगा 11 में से 5 गए तो 6 और 2 और 4। ठीक है, अब देखिए अब तीसरे की ज़रूरत नहीं है, अब इन दोनों में से 213 से ही भाग जा रहा है, तो आपका HCF हो जाएगा 213 छोटे वाला। ठीक है, तो कह रहा है इनके डिजिट का सम बता दीजिए, 3 और 1 4 और 2 6, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2 कंबलों के विक्रय मूल्य समान है।
ठीक है। एक कंबल को 66 से ही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम पहला कंबल और ये दूसरा कंबल लेते हैं, ठीक है, तो इसके CP और SP की बात करते हैं, ठीक है। तो 66 से ही 2/3% का मतलब होता है हमारा 2/3, ठीक है। अगर हमारा CP 3 था तो उस पर 2 का प्रॉफिट मिला, 2 के लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा, 5 पर, ठीक है। अब कह रहा है दोनों इनको XX मान लीजिए, ठीक है, और कह रहा है दोनों का SP सेम है। SP सेम है तो इसका मतलब इसका भी SP 5X होगा, ठीक है। यही बोला है ना, विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। तो भाई कह रहा है इसका दूसरे कंबल का जो CP है वो इसके SP से 400 कम है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका CP 5X - 400 होगा, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कुल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 50%। 50% का मतलब आप जानते हो 1/2, इसका मतलब 2 की वस्तु 3 में बेची है, तो CP अगर 2 था तो टोटल SP था 3, ठीक है जी। अब आप इसको इक्वेट कर दीजिए, कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को अगर टोटल CP की बात करते हैं तो कितना हो गया, 3 और 5 8X माइनस में 400 अपॉन में टोटल SP कितना हो गया, 5 और 5 10X बराबर CP और SP का रेशो टोटल कितना हो गया, 2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना बनेगा, देखिए 3 से गुना करिए, ये 8X है, 1 मिनट, ये ठीक है। देखिए 3X और 5X 8X है ना, ये 8X है, तो गुना करिए, 3 अट्ठे 24X माइनस 3 चौक 1200 बराबर 10 दूनी 20X। अब 20X को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4X बराबर बनेगा 1200। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12 यानी कि 300, ठीक है। अगर X की वैल्यू 300 है तो इसने पूछा है SP, तो 5X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना में 300, आंसर होगा 1500, ठीक है, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप संख्या प्राप्त होती है, मूल संख्या के बराबर होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं मूल संख्या X थी, इस कह रहा है इस संख्या के 75% यानी कि 3/4 में अगर संख्या 75 को जोड़ दिया जाए, 75 को जोड़ दिया जाए तो कह रहा है हमें संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। सॉल्व करिए, 3X प्लस में 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 बराबर 4X। तो 3X को आप इधर ले जाएंगे तो बचेगा आपका 3X, X बराबर 300, संख्या आपकी 300 आ जाएगी, ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बाल्टी जल से पूरी तरीके से भरी हुई है। कोई व्यक्ति प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गुब्बारों को बाल्टी में भरे जल से भरना चाहता है, वह बाल्टी में मौजूद जल से कितने गुब्बारे भर सकता है। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दीजिए। तो अगर हम बेलनाकार टंकी की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम होता है पाई r², r यहाँ 50 गिवन है, इंटू में हाइट गिवन है आपको 150, ठीक है। इससे डायरेक्ट भाग दे दीजिए बराबर करने की बजाय। वॉल्यूम होगा आपका 4/3, इस 3 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पाई r³ r गिवन है आपको उस गोलाकार गुब्बारे की 5, तो 5 गुना में 5 गुना में 5, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए भाई पाई से तो पाई कट जाएगा और 5 पंजे 25 दूनी 50, ठीक है। 5 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 5 बार, तो 5 या 15, 15 15 225 यानी कि 225 0 2250 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका एलसीएम 480 है, तो एचसीएफ बताइए। तो भाई 4 तिया 12 की वैल्यू दे रखी है आपको 480, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, काटिए 12 चौक 48 0 40 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 100 रुपये के नोट की माप 15 गुना में 8 सेंटीमीटर है और ऐसे ही 125 नोट के बंडल की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो ये उसकी ऊंचाई होगी।
ये लेंथ ब्रेड्थ होगी, ठीक है। 48, 36 और 30 सेंटीमीटर वाले एक बॉक्स में रखे जा सकने वाले 100 रुपये के नोटों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि बंडलों को बिना किसी खाली जगह के कसकर पैक किया जाता है। तो देखिए भाई, जिसमें पैक कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये आपका एक घनाभ के आकार में, क्यूबॉइड के आकार में गिवन है, तो यानी कि 48 गुना में 36 गुना में 30, ठीक है। और ऐसे 100 रुपये के नोटों के कितनी बंडल हैं, 125, ठीक है। और आपको निकालने कितने बंडलों के हैं, 100, कितने रुपए के नोटों की नोट निकालने हैं, 100 के, ठीक है। और साइज़ कितना है, 15 गुना में 8 गुना में कितना 2 हाइट है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो देखिए भाई, काटेंगे तो बनेगा हमारा 15 दूनी 30, 2 से 2 कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 छिंग 48, 36 गुना में 6 होता है 216 गुना में 125 गुना में 100, ठीक है। अब आपके लिए टास्क ये है कि इनकी गुना करनी। तो अब देखिए इन दोनों की गुना करते हैं तो बनेगा 5 छिंग 30, 3 21 पंजे 105 और 3 108 गुना में 216 का 432 हो जाएगा, ठीक है, गुना में 216 लिख लीजिए। तो देखिए 0, 8 और 2 10, 6 और 3 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7 और 2 और 2 0 ये, ठीक है। तो कितना बन गया, 27 लाख। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में एंगल B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि एंगल BPC 128 है तो एंगल A का मान बताइए। देखिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ये। देखिए मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है ABC, A B और C, और ये कह रहा है एंगल B और एंगल C के जो समद्विभाजक हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, P पर, ठीक है। तो एंगल B का एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों मिलते हैं एंगल P पर, और एंगल BPC पॉइंट P पर मिलते हैं। एंगल BPC कितना है, 128 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये एंगल बाइसेक्टर हमें गिवन हो तो उसके लिए एक रिलेशन बनता है क्या, कि 90 प्लस में एंगल A/2 बराबर होता है एंगल BPC यानी कि 128 के, ठीक है। अब देखिए बनेगा हमारा एंगल A/2 बराबर 128 में से 90 जाएंगे तो 38, ठीक है। तो एंगल A बनेगा आपका 38 दूनी 76 डिग्री। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। तो आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर पर एक सही 2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए आपके लिए ये थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, मैं इसके लिए सॉल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि CISI के लिए तो मैं आपके लिए बेस्ट अप्रोच लेके आता ही हूँ, ठीक है। तो भाई 1 साल के लिए तो 10% है ही, बट दूसरी साल कंप्लीट नहीं है, 10 में से केवल 2/5 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो ये बन गया आपका 4%। अब मुझे बता दीजिए 2 साइकिल के लिए 10% और 4% हो तो CI का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपका 10 और 4 14 पॉइंट, 10 चौक 40, तो 14.4%। कैसे निकाला, A+B प्लस में AB/100 करके देख लीजिए, ठीक है। अब आपको CI निकालना है तो 19,500 का आप 14.4% ही निकाल दीजिए, बस हो गया। तो CI बनेगा आपका 19,500 का 14.4%, पॉइंट हटाने के लिए और ये परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो देखिए 2 0 से 2 0, 5 से काटिए 2 बार, 5 से काटेंगे तो 5 × 15 बचे 4, 5 नाम 45, 2 से कटेगा ये 72 बार, गुना करिए 39 दूनी 78 और गुना में 7 नाम 63, 6 7 21 और 6 27, तो बनेगा 8 7 3 10 और 28, 2808 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। तो देखिए हम सबसे पहले अपनी आसानी के लिए अगर हम 11 से चेक करके देखते हैं
11 से 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है अल्टरनेट डिजिट्स का सम निकाल के उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन अगर हम चेक करके देखते हैं तो देखिए 1 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 1 आएगा 2, और 2 प्लस में 0 यानी कि 2, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी को आप चेक करोगे तो ये नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और इनमें से भी बाकी के 7 और 13 की ज़रूरत नहीं है जब 11 से ही एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 16 है, उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल कॉमन पैटर्न का इजी सा सवाल है। क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत कितना गिवन है हमें 16, एक संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बची 5, और इनकी औसत कितनी प्राप्त होती है 17। ठीक है, तो 5 की 17 है। तो आप मुझे बताइए जो एक्चुअल में एवरेज थी पूरी 6 संख्याओं की वो 16 थी, और बाकी की 5 की 17 हो गई, तो ये 16 से कितनी ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। कितने पर, इन 5 पर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये प्लस का 5 का वेरिएशन है यहाँ। तो जो निकाली गई संख्या है उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा भाई, उसकी एवरेज 16 तो रहेगी रहेगी। ठीक है, और उसमें यहाँ से 5 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 5 गए तो 11 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किसी वृत्त में जीवाओं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती हैं। ठीक है, पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं ये वो वृत्त है और इसकी जीवाएं, मान लेते हैं ये ए बी एक जीवा है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और एक और जीवा है सी डी, और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, और मान लेते हैं दोनों बिंदु ई पर मिलते हैं। ठीक है, ये है हमारी जीवा ए बी और ये है जीवा सी डी, और आगे बढ़ाने पर ये बिंदु ई पर मिलते हैं, ये बोला गया है। ठीक है, अब देखिए डायमेंशंस लिख लेते हैं क्या गिवन है। ए बी बराबर 9 है यानी कि ये 9 है, और ए ई बराबर 12 है यानी कि ये टोटल 12 है। ठीक है, ई डी बराबर 4 है यानी कि ये 4 है, और हमसे पूछा क्या है सी डी की लेंथ बता दीजिए, ये सी डी पूछी है। ठीक है, तो देखिए अपनी आसानी के लिए आप इस सी डी को मानने के बजाय इस टोटल सी ई की वैल्यू मान लीजिए x। ठीक है, अब देखिए हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है हमारी ई बी इंटू में पूरी ई ए, मैं लिख देता हूँ ई बी इंटू में ई ए बराबर, इसी तरीके से इसमें ई डी इंटू में ई सी। ठीक है, अब देखिए जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए ई बी कितनी गिवन है हमें, ये देखिए टोटल अगर 12 है जिसमें से ये 9 है तो ये कितनी बची 3, तो ई बी की वैल्यू है 3 गुना में ई ए यानी कि टोटल कितनी गिवन है 12 बराबर ई डी कितनी गिवन है 4 इंटू में ई सी टोटल आपने मानी है x। ठीक है, अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 से काटेंगे 3 बार तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9। अब देखिए ये टोटल x की वैल्यू 9 आ गई, जिसमें से ये आपको 4 गिवन है तो ये कितनी बची सी डी 5, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का ये भी इजी सा क्वेश्चन है। अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो देखिए 14 में से 19 जाएगा तो माइनस का 5, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 5 और 4 9, और 9 गुना में 8। ठीक है, तो कितना बनेगा 72, ये 72 आ गया। अब 72 गुना में ये 4 से कटेगा 18 चौक 72, 18 बार। ठीक है, गुना करिए 18 दूनी 36, हासिल का 3, 18 सत्ते 126 और 3 129, 1296 आपका आंसर होगा
दोबारा देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हमारा बनेगा 4 अट्ठे 32 माइनस में, इसको देखिए 19 में से 14 जाएगा तो माइनस का 5 और यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 5, तो कितना बनेगा 32 और 5 37, और ये बनेगा हमारा 4 से कटेगा 18 चौक 72 होता है 18 बार, ठीक है। तो गुना में 18 गुना करिए 18 सत्ते 126, हासिल का कितना हो गया 12, 18 तिया 54 और 12 66, 666 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछा है हमसे, ये कुछ गिवन है हमें, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये, तो x y z का महत्तम समापवर्ती यानी कि HCF हमें निकालना है। तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 2 की HCF देखिए, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो मिनिमम कौन सा है 2 की पावर 2, ठीक है। तो आप 2 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे यानी कि 3। 5 की पावर 1 है, 2 है, 3 है तो 5 ले लेंगे, ठीक है। और 7 की पावर 3 है, 2 है, 1 है तो 7 ले लेंगे। तो देखिए 4 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 गुना में 7 7 छिंग 42 420 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं, अगर टोटल 8 हैं, ठीक है। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, गर्ल्स रेशियो बॉयज़, अगर टोटल 8 है जिसमें से 5 लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने बचे 3, ठीक है। कह रहा है लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 से अधिक है। अब देखिए यहाँ 5 के लिए तो 2/5 के लिए तो 5 ठीक है, बट यहाँ 9 चाहिए, तो इस ऐसे करिए इनको 3 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम 3 से गुना करते हैं तो बनेगा हमारा 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग 12 वर्ष से कम है, इसका 2/5 कितना बन जाएगा 5 तिया 15 3 दूनी 6, ये 12 से कम है। अगर 15 में से 6 12 से कम है तो 9 12 से अधिक होगा, ठीक है। और लड़कों की संख्या के 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है। 4/9, 9 की अगर हम इसका 4/9 निकालते हैं तो बनेगा हमारा 4, कह रहा है 4 तो 12 से अधिक है, तो 9 में से 4 अगर 12 से अधिक है तो 5 बचे हमारे 12 से कम, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है। तो इधर देखिए 12 वर्ष से कम कितनी है 6, और इधर 12 वर्ष से कम कितनी है 5, ठीक है। तो आपको निकालनी है 11 की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 288 टोटल वैल्यू है वो कितने की है, हमारे हिसाब से टोटल कितना 15 और 9 24 की, और हमसे पूछी है 5 और 6 11 की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 24 से काटिए, 24 एकम 24 बचे 4, 24 दूनी 48, 12 गुना में 11 कितना होता है 132, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर होती है, ठीक है।
देखिए अगर मान लेते हैं हमारी संख्या है x अपॉन वाई, अब कह रहा है अंश में भी 1 जोड़ा जाता है और y में भी 1 जोड़ा जाता है, तो हमें 2/3 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व कीजिए, हमारा बनेगा 3x प्लस में 3, क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2y प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस में 2y बराबर बनेगा हमारा -1। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जब इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। अगर हम x में से भी 2 घटाएं अंश में से और y में से भी 2 घटाएं हर में से, तो हमें प्राप्त होता है 1/2। ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x माइनस में 2 दूनी 4 बराबर y माइनस में 2। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 2x माइनस में y बराबर 4, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 2। ये इक्वेशन 2 आ गई। पूछा क्या हमसे, मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना होगा, यानी कि मान लिया हमें x y निकालनी है। तो देखिए भाई हमारी ये तो है इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2, इनको हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे करिए, इसको पहले 2 से गुना कर लीजिए ताकि y बराबर हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 4x माइनस में 2y बराबर 4। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन 3 में से आप 1 को घटा दीजिए। ठीक है, कितना बन जाएगा, देखिए 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बनेगा, देखिए हम इस 2y ये प्लस का हो जाएगा तो ये 2y से 2y कट जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। ये बनेगा हमारा 4 और 1 5। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू तो आ गई 5। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। अगर हम इसमें रखते हैं पहली इक्वेशन में x की वैल्यू, तो बनेगा हमारा 5 या 15 माइनस का 2y बराबर -1, तो -2y बराबर -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आएगी 8। ठीक है, अब कह रहा है दोनों का सम बता दीजिए, तो सम आ जाएगा आपका x प्लस में y यानी कि 5 प्लस में 8 बराबर 13। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किसी ठोस शंकु का आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 8 है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये है वो शंकु जिसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कितना गिवन है 96 पाई और ऊंचाई गिवन है 8। ठीक है, ऊंचाई 8 गिवन है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है हमसे। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में h कितनी है 8 बराबर ये गिवन है हमें 96 पाई के। ठीक है, तो देखिए भाई पाई से तो पाई कट जाएगा और 8 से कटेगा 12 8 96, तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी 12 3 36, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, अगर ये 8 है और रेडियस आ गई आपकी 6, तो मुझे बता दीजिए l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है तो 10 आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई r इंटू में r प्लस में l। ठीक है, तो पाई में आंसर है तो पाई को पाई रहने दीजिए, r आपने निकाला है 6 इंटू में r प्लस में l यानी कि 10 प्लस में 6। ठीक है, 10 6 16, 16 6 96 पाई आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है a/b 1.2/2
बी रेशियो सी 1.5 रेशियो 2, तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ इसको देखिए 1.2 को मैं लिख सकता हूँ 12/10, इसको लिख सकता हूँ 6/5 और रेशियो में दे रखा है साथ में 2, 2 से कटेगा ये 3 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5 ए रेशियो बी को। ठीक है, अब देखिए बी रेशियो सी यानी कि 1.5 को क्या लिख सकते हो आप 3/2 और रेशियो 2, तो ये 3/4 आ जाएगा बी रेशियो सी। ठीक है, सी रेशियो डी आपको गिवन है 2/3। ठीक है, अब जो खाली स्थान है उनको फिल कर लीजिए। 5 के सामने 5 लिख दीजिए, इस 5 के सामने 5 लिख दीजिए, इस 4 के सामने 4 लिख दीजिए, इस 3 के सामने 3 लिख दीजिए, इस 2 के सामने 2 लिख दीजिए और इस 2 के सामने 2 लिख दीजिए। अब इनकी गुना कर लीजिए। ठीक है, अगर हम गुना करेंगे तो बनेगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18 रेशियो 5 तिया 15 दूनी 30 रेशियो 5 चौक 20 दूनी 40 रेशियो 5 चौक 20, 20 तिया 60। तो कह रहा है बी रेशियो डी बता दीजिए, यानी 30 और 60 का रेशियो बता दीजिए, तो कितना बन जाएगा 1/2। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है। ये लगभग हर शिफ्ट में इस तरीके का पेपर को क्वेश्चन आया है और इसका परिमाप पूछा है। ठीक है, ये आपने नोटिस किया ही होगा अगर आप रेगुलर वीडियोज़ को देख रहे हो तो। ठीक है, तो मैं देखिए वैसे तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। मान लेते हैं ये वो आयत है और जब भी मैंने आपको बताया जब भी एरिया की बात हो तो आप इन भुजाओं के रेशियो के साथ में x ज़रूर लिखिए। लेंथ है 13x और ब्रेड्थ है 5x। ठीक है, तो एरिया कितना बन जाएगा, एरिया बनेगा आपका 13 पंजे 65 एक्स स्क्वायर और ये गिवन है आपको 260 के बराबर। ठीक है, तो देखिए अगर हम 13 से काटते हैं तो 13 पंजे 65 और 13 से काटते हैं तो 13 दूनी 26 और 0 5 से काटते हैं तो 4 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, परिमाप पूछा है तो पेरीमीटर होता है आपका 2 × में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, तो कितना बनेगा 2 × में 13 और 5 18x, x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 18 दूनी 36 दूनी 72 आ जाएगा, पेरीमीटर 72 72। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा में अगर हम बोट की स्पीड को b मानते हैं और स्ट्रीम को s मानते हैं तो धारा की दिशा में यानी कि b प्लस में s हमें गिवन है कितना, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 150 अपॉन में 7.5 यानी कि 15/2, 2 को ऊपर लिख दीजिए, ये कटेगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा b प्लस s 20। ठीक है, क्या कह रहा है धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसकी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है 5। ठीक है, तो कह रहा है समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से चलना चाहिए। अगर वो वापसी जाएगा तो यानी कि वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि अपस्ट्रीम में चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि b माइनस s हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, नाव चलानी किस चाल से नाव चलानी चाहिए, यानी कि नाव की चाल पूछ रहा है, यानी बोट की चाल पूछ रहा है, तो b को b रहने दीजिए, s इसने गिवन है 5। ठीक है, बराबर देखिए चाल बराबर हमारा वही समान समय में और समान दूरी है, यानी कि 150 अपॉन में 7.5 ही आएगा। ठीक है, और ये आपने अभी निकाला है कितना आया था 20, तो इसको लिख दीजिए 20, तो यानी कि b माइनस 5 बराबर 20, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 20 प्लस में 5 तो कितना आ जाएगा 25। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है
ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं तो बी और ए की आय का अंतर बता दीजिए। तो देखिए बिल्कुल ईजी सा सवाल, ये कॉमन पैटर्न का सवाल है। कैसे करेंगे भाई, इनकम का रेशियो हमें गिवन है कितना, ए और बी का 5:7 और सेविंग का रेशियो गिवन है कितना 2:3। मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसकी और एक्सपेंडिचर ए और बी का कितना गिवन है, ए का एक्सपेंडिचर गिवन है हमें 35,400 खर्चा और बी का गिवन है 48,600, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसकी क्रॉस करिए और इसकी क्रॉस करिए और उनका डिफरेंस लीजिए। 5 × 15, 7 दूनी 14, डिफरेंस आया 1, ठीक है, की वैल्यू। इसकी क्रॉस करिए और इसकी क्रॉस करिए और उनका डिफरेंस लीजिए। तो देखिए ये बनेगा, क्रॉस करेंगे तो 2 0 0, 2 6 12, 48 दूनी 96 और 1 97 और 3 की करेंगे इसके साथ में तो 3 0 0, 3 चौक 12 और 35 × 105, 106 बनेगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंस ले लीजिए। इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 2 में से 2 गए तो 0, 16 में से 7 गए तो 9, ठीक है। तो ये बनेगा 9,000। एक की वैल्यू आ गई कितनी, 9,000। पूछा क्या है हमसे पूछ रहा है कि बी और ए की आय का अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है 2, यानी 2 की वैल्यू पूछी है। तो 9, एक की वैल्यू 9,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए भाई ये तो बिल्कुल ईजी सा सवाल है। ए 10 दिन में कर सकता है और क्या कह रहा है, इनकी एफिशिएंसी गिवन है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। तो मैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो कह रहा है बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% का मतलब होता है हमारा 1/4, ठीक है। तो अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी उससे 1 ज़्यादा होगी, तो यानी बी की एफिशिएंसी 5 होगी। अब सवाल में क्या बोला है कि एक उस काम को 10 दिनों में कर सकता है। 10 दिन में वो 4 की एफिशिएंसी से, यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 10 चौक 40, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इस बी की अगर बात करें तो इस 40 काम को, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 5 × 8 = 40, 8 दिन में कर देगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो क्या कह रहा है, देखिए एक समाचार पत्र ने 60 पृष्ठों का अपना पूर्ण अंक जारी करने का फैसला किया। इस मामले में विभिन्न प्रकार के कवरेजों के लिए अनुपात निर्धारित किया गया था, इस पाई चार्ट में दर्शाया गया। क्या कह रहा है, खेल यानी कि स्पोर्ट्स और एडिटोरियल कवरेज के लिए कितने पृष्ठ निर्धारित किए गए थे। तो भाई देखिए स्पोर्ट्स कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है। तो इसका कलर देखिए कौन सा है, ये रहा 28, ठीक है। और एडिटोरियल का कौन सा है, ये, तो यानी कि ये, तो मैं कह सकता हूँ 35%। और टोटल हैं कितने पृष्ठ, 60, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 60 है वो 100% की वैल्यू है। और हमसे पूछिए 28 और 7 35 की वैल्यू, 35% की, ठीक है। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो आपका आ गया 7 या 21। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 1, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल आपके लेवल 3 का जो 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हैं, कुछ सीखने को मिला है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर की इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है HS एग्जाम मैथ्स, ठीक है, HS एग्जाम मैथ्स। अगर आप इसको
सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ आपको इस सॉल्यूशन के साथ में इस पेपर की PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।